नमस्कार। मुन्ना मामा जी के साथ दोस्ती जो है उसके कई रंग देखे। मैं उनसे लगभग 1.5-2 साल छोटा हूँ। राजस्थान में रहता था। राजस्थान से सिर्फ छुट्टियों में कोलकाता आता था और कोलकाता घर में एक तरह का अनुशासन था मुन्ना मामा जी का। मेरी माँ भी, मैंने उनकी जीजी बड़ी बहन इचरस देवी, उनको भी भय रहता था कि घर को ठीक ठाक रखो, अभी वो मुन्ना आ जाएगा, भाई आ जाएगा। और उस नाते वो कहीं भी घर में हमारे बिखरा हुआ नहीं छोड़ती थी। आज जो बिखरा बिखरा दिखता है घर, तब छोटा सा कुमार टोली का घर, साफ सुथरा, सजा संवरा, अलमारियां भी कम थी, स्टोरेज का सामान कम था। मुन्ना मामा जी के पास भी कोई बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हों ऐसा नहीं था, लेकिन सफ़ेद सफारी सूट पहने या कुर्ता पजामा पहने, सफ़ेद झक और बहुत सेंटेड, उनके कपड़ों में छोटी छोटी शीशियाँ उनको सेंट की, तेल की, और रखने का बड़ा शौक आज भी है। आज भी उनके पास मिल जाती है उनके कपड़ों में सेंट की शीशियाँ। और बहुत वो ललचाती थी मुझे जब मैं आता था जोधपुर से। और बहुत वो मुझे सचमुच देखिए, उस समय प्यार क्या है समझते नहीं थे, दोस्ती क्या है ये भी नहीं समझते थे। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि हम दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ईमानदार रहे। ईमानदारी का अर्थ ये नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोला या वो झूठ नहीं बोले, ऐसा नहीं है। बोले तो बोले, मैं अपनी तो जानता हूँ बोला उनकी वो जाने। लेकिन हम जैसे हैं वैसा ही एक दूसरे के सामने प्रकट रहे, छुपाने की कोशिश नहीं की। जैसे मैंने तो अपनी सहधर्मिणी से या अपने बहनों से या अब अपने बच्चों से, मैं जैसा हूँ वैसा उनके सामने स्पष्ट रहूं। मुन्ना मामा जी को भी मैंने अपने साथ ऐसा ही देखा। उनके दोस्त, उनके सारे दोस्त मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत। मैं एक एक का नाम लूँ, वो कसूरी मामा जी, कसूरी नाम था, कस्तूरी नाम था, और सुरेंद्र सुराणा, और उनकी बड़ी तारीफ भी करते थे, उनके पास जाते थे, अच्छी दोस्ती थी। बहुत सारी उनके मुंह से ही ननिहाल की और गौरव गाथाएं, आईदान जी, बेरुदान जी, आईदान जी मंगलचंद जी, इनका सोने का कड़ा प्राप्त होना, और बाज़ार में निकलते तो ठसक से निकलते थे, बग्गी में निकलते थे, बागा पहनकर शादी होती थी। पता नहीं, सुना है मेरे पिताजी को भी बागा पहनाया गया था। बागा मतलब जो लंबी दूर तक और फैल के चलता है। पीछे से चलते हैं तो उसको थामना पड़ता है, 2 लोग पीछे से थामेंगे, आजकल सिनेमा में दिखाते हैं तो बागा बनता था। मेरी माँ के बारे में मेरी माँ भी कहती थी, मामा जी भी बताते थे कि सोने के गहने जो हैं वो गट्टे खेल खेल करके घिस देते थे और खोल के और सुनार के पास से ले जाते थे रिन्यू होने के लिए। मतलब पत्थर खेलते थे, सतोलिया या वह, उससे सोने के गहने घिस देने वाले घर से आई मेरी माँ। और जिस समय आई उस समय पिताजी फटे कपड़े पहन करके काम करते थे। ऐसे 2 पूरे रंग मेरी माँ ने देखे। और मेरी माँ और मेरी माँ के दादाजी, परदादाजी और पूरा ख़ानदान, उन सबका परिचय मिला मुझे मामा जी के थ्रू। और मैं उस आकर्षण में ननियाल जाता था बहुत। तो मुझे अभी भी वो बड़े बड़े जाल के पेड़, और उन पेड़ों से गर्मी में और सावन में
लंबी लंबी रस्सियों के झूले, बर्जी नानी सा, कानी नानी सा और मेरी माँ, वो तीनों उन झूलों पर जो पींग बढ़ाती थी, वो लगभग धरती के समानांतर झूला चला जाता था। एक आध बार मुझे भी उन्होंने नीचे बिठाया सीट पर और पींगे चढ़ाई। बाप रे, भयंकर डर लगता है। और वो झूले अद्भुत, बाघ की अमिट याद, अमिट याद। मैंने ये बहुत छोटी छोटी बातें। जयचंद जी को तो प्रत्यक्ष देखा। जयचंद जी, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, ओ गौर ईश्वर का सी जोड़ी थी। इतनी सुंदर थी परनानी जी कि वो जब बाल गूंथाती थी तो उनके सर पर 5-7 चोटियाँ बनाते थे। बड़े छोटे 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 चोटियाँ, सफ़ेद बाल हो गए थे, पोपला चेहरा। गजब सुंदर थी, गजब गजब, ईश्वर की तरह। गौर 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 लगती थी। और बोरिया बांध करके और पीली ओढ़नी, उफ। और कितना मीठा बोलती थी, कितना मीठा बोलती थी, अद्भुत। ये सारी मिठास, ये सारा अनेक संस्मरणों के बीच बाग से जुड़े हुए। आज भी बाग जाते हैं तो पता नहीं कब किस योग से जाल के पेड़ कटवाए एक साथ, पता नहीं उस समय कानून क्या कहता था। भरा था जाल, पूरी बगिया और जाल से भरी थी, कितने पक्षी, और वो कुएं से पानी निकालना, और वो लंबा चौड़ा चौक, बरसात का आनंद, सर्दी का आनंद, गर्मी का आनंद। और बाग बाग ही है, मंगल निवास है, मंगल निवास। फिर बात करेंगे मित्रों। मुझे डर लगता है कहीं मेरी बात लंबी न हो जाए, लेकिन मुझे कहानी कहने का सुख जैसा हमेशा मिला, मैं ऐसा देखता हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से, और हमारे निकट की है तो ट्रांसफ़र होता है। ये गौरव बोध, जैसे कल मैंने जयचंद जी की 2 विशेषताएं बताई, तो और अभी मैं देखता हूँ विनीत में, या चैन जी के बच्चों में, धनसुख के बच्चों में, मूल जी के बच्चों में जो टैलेंट देखता हूँ, अपने बच्चों में भी, हाँ, श्रेयांश में, रिद्धि, सुप्रिया में, शिल्पा में, जो टैलेंट मुझे दिखता है, वो सारा जैसे वहीं से टुकड़े टुकड़े बांट लिया हमने प्रसाद के रूप में। उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं का विस्तार है। मैंने कल कहा तो ये कृतज्ञता आती है। अगर ये हमको नहीं ध्यान में हो, अपने बुजुर्गों की विशेषताएं अगर नहीं ध्यान में हो, तो फिर घमंड आता है, अहंकार आता है। ये अहंकार नुकसान करता है, और इसमें से कृतज्ञता आती है। वी आर इंडेप्टेड, हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब ऋणी हैं। हम जिस परंपरा से आए हैं उस परंपरा के ऋणी हैं, और इस कारण से हमारे हाथ से, हमारे द्वारा ऐसा कोई काम न हो कि हमारी पूरी परंपरा कलंकित हो, जयचंद जी का नाम कलंकित हो, आयुधान जी, मंगलचंद जी का नाम कलंकित हो। मंगल कुल संगम, मंगल कुल, इससे जुड़े हुए हम जितने लोग हैं, वो सब विरासत में हमने ये पाया है, अपने अपने घर का। हम जहाँ जिस कुल में है, बेटियाँ गई अनेक घरों में, तो उनका अपना एक परिवार की यूनिट बनती है, तो उनकी अपनी एक अलग गाथा है। संस्मरणों में आ सकती है, वो ज़रूर आ सकती है। कम से कम जो मैं जानता हूँ, शोभा चंद जी, विदा सिरवाले, या मदन चंद जी, या अमोलक चंद जी, उनकी गौरव गाथाएँ तो आ ही सकती हैं, जिनको मैंने, भंवरलाल जी, जिनके संपर्क में मैं आया हूँ, भंवरलाल जी इनके भानु जी के पिताजी। और कहानियों में एक अद्भुत रस घुल जाता है, कहानी कहने का मेरा मन करता है। और इस तरह मैं देखता हूँ कि मेरी जो मुझ पर जो ऋण है, वो ऋण मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं तो नहीं चुका सका, हो सकता है मेरी नई पीढ़ी जो है उसको कोई भी पकड़ ले, और चुका तो नहीं सकते, पर वो ऋण का बोध जो है
वो कृतज्ञता के रूप में मानवीय मूल्य बन करके हमारे साथ जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, किसी ने मेरा जरा भी कुछ भला किया हो जीवन में, उसको कृतज्ञता से स्मरण न करना वो पशुत्व है, दानवत्व है। और किसी के द्वारा मेरा छोटा भी उपकार हुआ हो, उसको कृतज्ञता से स्मरण करना। अपनी कहानियों में मैं यही दोहराता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञ भाव से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।